और जनता का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूं, इस संकल्प के साथ कि मैं जब तक जीवित रहूंगा जी जान से अपनी जनता की सेवा करूंगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। विदिशा की जनता आपसे बहुत प्यार करती है सर, हमेशा आपको जिताकर भेजती है। दूसरा, आपने कहा था कि अगर मैं वहाँ ना भी जाऊँ तो भी मुझे एक अच्छी जीत मिलेगी। ये कैसा भरोसा है जनता के ऊपर? ये दिलों के रिश्ते हैं, प्रेम के, स्नेह के और आत्मा के रिश्ते हैं, और आज के नहीं, बरसों पुराने रिश्ते हैं। 12 चुनाव में लड़ा इस क्षेत्र से, या तो बुधनी से या संसदीय क्षेत्र से, और 12 के 12 मुझे जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर जिताया। जनता परिवार है, हम और जनता एक में एक है। सर, जब विधानसभा चुनाव के टाइम पर एक लहर चल रही थी कि बीजेपी शायद ना जीते, लेकिन आपने उस समय इतनी सभाएं की, बीजेपी जीती। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए लोकसभा के पहले, आप सबसे पहले छिंदवाड़ा गए थे, और मुझे लग रहा है कि पहली बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी के पास आई है। मन में एक तड़फ थी। हम 2014 में 27 सीट जीते थे, 19 में 28 जीते थे। छिंदवाड़ा की कसक बाकी थी, और इसलिए उस समय मैंने कहा था कि इस बार 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री जी के गले में डले। और आज मैं गदगद हूँ, प्रसन्न हूँ कि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये हमारे नेता और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है। एमपी के मन में मोदी। सर, क्या छिंदवाड़ा में इस बार नाथ परिवार का सिक्का क्यों नहीं चल पाया? बीजेपी की ये संगठन की ताकत रही, आप जैसे बड़े नेताओं का भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन रहा। मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्रेम। सर, हम देख रहे हैं कि केंद्र में भी एक तरह की स्थिति हो ही गई है। बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अभी आपके कार्यालय में जश्न भी होने वाला है। क्या जो नारा लिया था तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, वो पूरा हो रहा है? तीसरी बार 300 पार तो हो ही गए, अभी अंतिम परिणाम आने बाकी है। ये परिणाम मैं कहता हूँ चमत्कारी है। ये परिणाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है। तीसरी बार ऐसा समर्थन मिलना कि हम 300 से ज़्यादा सीट लेकर सरकार बना रहे हैं, ये कम नहीं है, ये अद्भुत है। और इसी विश्वास का प्रकटीकरण है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा। बस एक कमेंट लूंगी, इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? जीतू पटवारी ने हार की जिम्मेदारी ली है। नहीं, अब कोई भी ले, कांग्रेस पे यहाँ बिखर गई। विश्वास केवल मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विदिशा की जनता के लिए कोई संदेश, क्योंकि इतनी बड़ी जीत उन्होंने दी है? तो प्रणाम करता हूँ, और मैं भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जी जान से दिन और रात उनकी सेवा करूँगा, और विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने का प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद थे। सबसे बड़ी जीत के साथ बहुत बड़ी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर है, और कहीं ना कहीं एक उत्साह भी है जो विदिशा की जनता ने उनको प्यार दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।